डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली बार टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। आज से हम लोग फेनरोगेम्स प्लांट, मतलब जिनकी ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति बीजों से होती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फेनरोगेम्स जो प्लांट होते हैं उनके दो बड़े ग्रुप होते हैं। एक तो होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म, मतलब अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ठीक है। अब इसमें दोनों के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं 11th क्लास में। जिम्नोस्पर्म का अलग क्वेश्चन आता है, एंजियोस्पर्म का अलग आता है, मतलब अनावृत बीजी का और आवृत बीजी का अलग अलग प्रश्न आता है। कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं। स्पेशली हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं वो आप लोग इनके दोनों नाम, या आपको हिंदी में भी याद होना चाहिए और इसका इंग्लिश भी नाम याद होना चाहिए। जैसे अनावृत बीजी पौधों को अंग्रेजी में जिम्नोस्पर्म प्लांट कहते हैं, ठीक है। ये जो पौधे होते हैं ये जो मान के चलना नग्न बीजी पौधे होते हैं, मतलब नेक्ड सीड प्लांट होते हैं, ठीक है। और इन पौधों का में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, मतलब बहुवर्षीय वृक्ष स्वभाव के ये पौधे होते हैं, ठीक है। अब इनका जो प्रश्न है एग्जामिनेशन के अंदर वो कैसे आता है, तो वो प्रश्न ही आता है कि अनावृत बीजी पौधों के प्रमुख लक्षण लिखिए, राइट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को 4 नंबर में आता है, तो अपने को कम से कम 8-10 कैरेक्टरिस्टिक्स इनके लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा इनका, कि ये नग्न बीजी पौधे होते हैं, दे आर नेक्ड सीड प्लांट, ठीक है। इसके अलावा इनका जो मेन पादप जो शरीर होता है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ दिस प्लांट स्पोरोफाइट होता है, और जड़, तना और पत्ती में, मतलब रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब जड़, तना और पत्ती में सुविभेदित होता है। तो मैंने जैसे अभी कहा कि ये प्लांट एक प्लांट का ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल आपको ट्री हैबिट के प्लांट ही मिलेंगे, मतलब आपको ना तो हर्ब मिलेगा ना श्रम मिलेगा, ओनली ट्री, ठीक है ना। और ट्री भी कैसे, बड़े बड़े वृक्ष, ठीक है। और जैसे इनमें एक प्लांट होता सिकोया, ठीक है ना, वो प्लांट अभी तक ज्ञात सभी पौधों में सबसे बड़ा वृक्ष है, ठीक है। तो ये मतलब ये जिम्नोस्पर्म के बारे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दे आर द ग्रुप ऑफ लार्ज ट्री प्लांट, मतलब ये बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों के पौधों का एक समूह है, ठीक है। और इनके जो पौधे होते हैं वो पौधे जनरली मरुस्थली या जीरोफिटिक नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा शो करते हैं। इन प्लांट के अंदर जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती है, वो लीव्स दो प्रकार की होती है। एक तो जो इनका जो तना रहता है जो कि अशाखित होता है, अनब्रांच्ड स्टेम होता है इनका, उसके टॉप पे क्राउन की तरह, ताज की तरह पत्तियां होती है जो ग्रीन कलर की होती है, उनको फोलिएज लीव्स कहते हैं। और इनके स्टेम के ऊपर स्केल लीफ होती है। फोलिएज लीफ जो रहती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, और जो स्केल लीफ होती है वो इनका जो स्टेम की प्रोटेक्शन करती है। जैसे मैंने अभी कहा कि इनका स्टेम जो रहता है अशाखित होता है, मतलब अनब्रांच्ड स्टेम होता है, और इनके अंदर जो रूट्स होती है वो रूट्स काफ़ी गहराई में स्थित होती है, और जनरली इनमें टेप रूट होती है, मतलब मूसला जड़ होती है। और इनमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें रूट में मॉडिफिकेशन भी होता है, जैसे कि साइकस का एक पौधा होता है, उस साइकस के प्लांट में जो रूट होती है वो मतलब स्पेशल टाइप का कोरेलाइट पैटर्न शो करती है। तो इस टाइप की जड़ों को हम लोग कोरेलाइट रूट्स या करली मूल कहते हैं, ठीक है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जनरली परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, करली मूल किस पौधे में पाई जाती है, इन विच प्लांट कोरेलाइट रूट्स आर फाउंड। तो इसका बेस्ट आंसर है, और इसका राइट आंसर है साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है। और इस जो ग्रुप के जो पौधे होते हैं उनमें वास्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होते हैं, संवहन ऊतक सुविकसित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। बट इनके जाइलम में वेसल्स का और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है, मतलब जाइलम लेक्स जाइलम वेसल्स, वेरेज फ्लोएम लेक्स कंपेनियन सेल। इन प्लांट के अंदर
चूंकि मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुवर्षीय होते हैं, तो इन प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, मतलब द्वितीयक वृद्धि भी इन पौधों के अंदर होती है। इसके अलावा इन पौधों के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, वो केवल लैंगिक जनन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर स्पेशल टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनको कोन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो जनन अंग होते हैं वो कोन्स होते हैं। 11th क्लास में 1 वर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि अनावृत बीजी पौधों के जनन अंग कहलाते हैं। द सेक्स ऑर्गन ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोन्स, ठीक है। और इनके अंदर जो इनके जो पोलन ग्रेन और जो ओव्यूल होता है, इनका परागकण और जो बीजांड होता है वो काफी बड़े आकार का होता है। कुछ प्लांट में तो जो पोलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, वो पंख जैसी आकृति रहती है, विंग्ड रहता है, मतलब वो, ठीक है ना, पंख युक्त। और जो इनका बीजांड रहता है, जिनको इनका ओव्यूल रहता है, वो ऑर्थ्रोट्रोपस टाइप का ओव्यूल इनके अंदर पाया जाता है। ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आपसे कोई पूछे कि अनावृत बीजी पौधों में किस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, विच टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोट्रोपस। इन प्लांट के अंदर जो परागण होता है, मतलब पोलिनेशन होता है, मतलब जिसमें परागकण मेल सेक्स पार्ट से फीमेल सेक्स पार्ट पर पहुंचते हैं, मतलब जो परागकण होते हैं वो नर जननांग से मादा जननांग पर जाते हैं। वो परागण की जो विधि होती है वो वायु द्वारा होता है, तो इनमें विंड पोलिनेशन होता है, वायु परागण होता है। इसके अलावा इन पौधों के अंदर जो क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है इनकी लाइफ साइकिल में, मतलब इनकी जो मेन स्पोरोफाइट फेज होती है वो गेमेटोफाइट फेज को अल्टरनेट करती है, ठीक है ना। इसके अलावा इन प्लांट के अंदर जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, द्वितीयक वृद्धि भी होती है, क्योंकि ये बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं। इसके अलावा ये जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट का हमारे जो डेली लाइफ है उसमें बहुत इनका आर्थिक महत्व है, ठीक है ना। इनके बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे हमें लोगों को ड्राई फ्रूट भी प्राप्त होता है। जैसे एक प्लांट होता है पाइनस जियार्डियाना, उससे चिलगोजा ऑब्टेन्ड होता है। इसके अलावा जो साबूदाना है जो हम लोग खाते हैं, वो साबूदाना जो है वो भी हम लोगों को इन्हीं ग्रुप के प्लांट से प्राप्त होता है, सेगो प्लांट से। इसके अलावा तारपीन का तेल, टर्पेंटाइल ऑयल भी इन्हीं पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये इसी ग्रुप का एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है एफिड्रा। वो प्लांट से हम लोगों को एफिड्रिन ड्रग ऑब्टेन होती है। वो एफिड्रिन ड्रग का उपयोग पीलिया और गठिया, मतलब जॉन्डिस और आर्थराइटिस, दो ये बीमारियां होती है, इन बीमारियों को उपचार में किया जाता है। इसके अलावा इन पौधों से और भी बहुत सारे, जैसे माचिस की जो तीली होती है, वो माचिस की तीली भी इन्हीं पौधों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके अलावा इन पौधों से इनकी जो पत्तियां रहती है, उन पत्तियों से स्पेशल टाइप की जो, मतलब जो झाड़ुए हैं, मेट है, ये सब बनाई जाती है, ठीक है ना। और इन पौधों का एक बहुत बड़ा जीनस होता है पाइनस, उसका बड़ा अपना महत्व है, ठीक है ना। पाइनस के जो पौधे होते हैं उनकी जो लकड़ी रहती है, उनकी जो वुड रहती है, उस वुड से प्लाईवुड प्राप्त होती है, जिससे हम लोग डोर, मतलब दरवाजे, और ये घरों में जो दरवाजे खिड़कियां आजकल जो मॉडर्न जो घरों में प्लाईवुड के जो दरवाजे खिड़की बनाए जा रहे हैं, वो इसी पाइनस के पौधे से प्राप्त होती है। इसके अलावा हमारे इधर जो जंगलों में ये एक प्लांट होता है, इसका देवदार, सिड्रस देवदारा उसका बॉटनिकल नेम होता है, वो प्लांट भी उगता हुआ पाया जाता है। उसकी लकड़ी भी काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी ठोस होती है, और काफ़ी, मतलब जो मानकर टर्माइट और जो एंटी फंगल, एंटी, मतलब उसमें नमी भी अवशोषित नहीं करती, इसलिए इस लकड़ी का उपयोग भी हम लोग घरों में करते हैं। तो मतलब ये प्लांट का जो एक ग्रुप है बड़ा महत्व का है। और जनरली ये जो प्लांट वेजिटेशन है, जनरली हमारे मध्य प्रदेश की कॉमन वेजिटेशन नहीं है, ठीक है ना। और इस ग्रुप के जो प्लांट है हिमालयन रीजन्स में आप लोगों को ज़्यादातर उगते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्लांट के जो ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है ना, ये अपने को लिखना है, ठीक है ना। एक बार मैं पूरा 1 वर्ड में पूरे पूरे एक एक पॉइंट डबल समझा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये नग्न बीजी होते हैं, दे आर नेक्ड सीड प्लांट। दूसरा क्या होता है, इनके अंदर मेन प्लांट बॉडी, मतलब मुख्य पादप शरीर
स्पोरोफाइट होता है और जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, मतलब डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। इसके अलावा इन पौधों के अंदर पत्तियां जो रहती है वो दो टाइप की होती है, एक तो फोलिएज लीफ होती है और एक स्केल लीफ होती है। इसके अलावा इनका जो तना होता है वो अशाखित होता है, अनब्रांच्ड स्टेम होता है। जड़ें जनरली मूसला जड़ होती है, टेप रूट होती है, और वही टेप रूट में कभी कभी कुछ प्लांट के अंदर स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन भी होता है, उसे कोरेलाइट रूट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इन प्लांट के अंदर चूंकि बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं, तो ये इन प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि भी होती है। इसके अलावा ये जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट के अंदर सेक्स आर्गन कोन्स कहलाते हैं, इनके जनन अंग क्या कहलाते हैं, कोन्स या शंकु कहलाते हैं, जिनमें मेल कोन के अंदर पोलन ग्रेन डेवलप होता है और फीमेल कोन के अंदर ओव्यूल डेवलप होता है। और इनमें परागण या जो पोलिनेशन होता है वो वायु द्वारा होता है, मतलब इनमें विंड पोलिनेशन होता है, मतलब वायु परागण होता है, जिसे एनिमोफाइली भी कहते हैं। इसके अलावा इनके जीवन चक्र में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मतलब क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब स्पोरोफाइट फेज गेमेटोफाइट फेज को अल्टरनेट करती है। इसके अलावा इन प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, मतलब इनका जो एंडोस्पर्म होता है, मतलब जो भ्रूणपोष होता है, वो निषेचन के पूर्व ही बन जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है, और हेप्लाइड होता है जो इनके डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब इनका एंडोस्पर्म हेप्लाइड होता है। आप तो सीधे सीधे ये याद रखो, जैसे जो आवृतबीजी पौधे होते हैं ना, इनमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा होता है। तो इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो आप लोगों का ट्रिप्लाइड होता है, और जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इनका एंडोस्पर्म हेप्लाइड होता है। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस प्लांट होते हैं, और इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम डेवलप्ड होते हैं, पाए जाते हैं। जाइलम के अंदर वेसल्स का और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है, क्योंकि ये वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। और ये प्लांट जो रहते हैं इनका बहुत एक ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब हमारे लिए इनका बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है, मतलब इनसे हमें बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, जैसे प्लाईवुड ऑब्टेन होती है, टर्पेंटाइल ऑयल प्राप्त होता है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, चिलगोजा ऑब्टेन होता है। इन प्लांट की जो कुछ प्लांट होते हैं जिनका मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज करते हैं, जैसे एफिड्रा, उससे हम लोगों को एफिड्रिन ड्रग ऑब्टेन होती है, और उस एफिड्रिन ड्रग का उपयोग गठिया और पीलिया के उपचार में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस एंड जॉन्डिस, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो प्लांट होते हैं, इनमें से कुछ प्लांट ऐसे, जैसे इसमें एक प्लांट होता है साइकस, वो उसको सुंदरता के लिए गार्डन में उगाया जाता है, मतलब बड़े बड़े जो गार्डन्स होते हैं, जब बॉटनिकल गार्डन्स हो या सिंपल अपने गार्डन्स हो, वहाँ पे इस प्लांट को ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इन प्लांट से हमें जो मान के चलना झाड़ू और चटाइयाँ इनकी पत्तियों से बनाई जाती है, ठीक है ना। और इनमें से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका वुड के रूप में यूज किया जाता है, जैसे सिड्रस देवदारा। सिड्रस देवदारा एक प्लांट होता है जो अपने इधर की मध्य प्रदेश की भी फॉरेस्ट में उगता हुआ पाया जाता है, और इस प्लांट की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी से घरों के दरवाजे और एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट होते हैं, कृषि के जो उपकरण होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पादपों का समूह है, और जनरली ये डिजर्ट प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, और इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज हैविंग ट्री नेचर, ट्री हैबिट या वृक्ष प्रवृत्ति को ये दर्शाते हैं, मतलब बड़े बड़े वृक्ष इसी पादप समूह के अंतर्गत आते हैं। मैंने अभी आपको कहा सिकोयाडेंड्रॉन जो है वो सिकोयाडेंड्रॉन और अन्य जो जिंगो बाइलोबा है, ये जो प्लांट होते हैं इनकी एवरेज हाइट 120 मीटर से अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं, और बहुत भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इन प्लांट की इंटरक्रॉपिंग के रूप में एग्रीकल्चर भी की जाती है, ठीक है ना। तो ये प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जितने भी अर्थ के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं, है ना, इन प्लांट को 3 क्लास में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है
उसको 3 वर्ग हैं उनके। वो कौन कौन से 3 वर्ग हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो वर्ग है इनका वो होता है साइकेडोफाइटा, है ना, या इसको बहुत सारी किताबों में साइकेडोप्सिडा भी लिखा रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है। फिर दूसरी जो इसकी क्लास है वो है कोनीफेरोफाइटा, ठीक है ना, या कोनीफेरोप्सिडा। इसका एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस एक बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट का, इसका एक बहुत बड़ा जीनस है जिसकी लगभग 5 से 6 स्पीसीज इंडिया में उगती हुई पाई जाती है, जिसमें 2 मोस्ट कॉमन है मैं आपको बता देता हूँ, पाइनस जियार्डियाना और पाइनस रोक्सबर्गाई, ठीक है ना। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल और है जिंगो बाइलोबा। ये भी बहुत बड़ा एक प्लांट होता है जिसका ट्री काफी ऊंचा होता है, लगभग 100 मीटर से अबव इसकी हाइट होती है। और ये एकमात्र ऐसा प्लांट है जो इसकी एक सिंगल स्पीसीज अर्थ के ऊपर पाई जाती है, जिसको लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके बाद है तीसरी क्लास इसकी निटोप्सिडा। इसका एग्जाम्पल है नीटम और एक है एफिड्रा। ये एफिड्रा प्लांट है, ये प्योर मेडिसिनल प्लांट है। इससे एफिड्रिन ड्रग प्राप्त होती है और एफिड्रिन ड्रग का उपयोग आर्थराइटिस और ज्वाइंटिस मतलब गठिया और पीलिया रोगों के उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जिम्नोस्पर्म प्लांट का क्लासिफिकेशन है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 प्लांट के ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें सीड हैबिट होती है, मतलब बीज ही प्रवृत्ति होती है। मतलब इनको अगर आपको ग्रो करना है तो अपने को मिट्टी में इनको बीज बोने पड़ेंगे, और वो बीज जो है जब वो अंकुरण करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, फिर ये प्लांट ग्रो होंगे। इसलिए इनको फेनरोगेम्स या बीजी पादप भी कहते हैं, ठीक है ना। इनके 2 बड़े ग्रुप है, एक जो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। अभी हम जब अगली बार पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिनको फिर 2 क्लास में बांटा गया है, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन, मतलब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में, ठीक है ना। और उन प्लांट के अंदर फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या करते हैं वो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, मतलब अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधों में प्रमुख अंतर लिखिए। ये 11th क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको त्रैमासिक से लगाकर वार्षिक परीक्षा तक आएगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग कब समझ पाएंगे उसको, आज चूंकि मैंने अभी आपको जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक समझाए, पूर्व मैं आपको पहले एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा, फिर दोनों में तुलनात्मक रूप से क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, आया होगा समझ में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जितने जितने नीडी बच्चे हैं उन तक ये पहुँचाएँ, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।